एक व्यक्ति द्रोणगिरी में चातुर्मास चल रहा था आचार्य विराग सागर जी का, कुंडलपुर में चातुर्मास चल रहा था आचार्य विद्यासागर महाराज जी का, और एक व्यक्ति, बेटा इस कलयुग है कलयुग, आदमी को धन के पीछे धर्म धर्मात्मा पर कोई दृष्टि नहीं जाती। आचार्य विद्यासागर के चातुर्मास था कुंडलपुर में, आचार्य विराग सागर के चातुर्मास था द्रोणगिरी में, मैं भी उनके साथ था। एक आदमी आया, पहले कुंडलपुर गया और उसने इस प्रकार से बातें बनाई, मेरे पास कमंडल है, अफ्रीका से लाता हूं, वो अफ्रीका की कमंडल है, और मैं विदेशी करेंसी, ऐसा इतनी सुंदर भाषा वो बोल रहा था। उधर भी कमंडल कमेटी से खरवा लिया आचार्य महाराज के यहाँ भी। इधर द्रोणगिरी में आचार्य विराग सागर जी थे, चातुर्मास चल रहा था, इन्होंने भी वहां पर कपूर चंद घोरा करके अध्यक्ष से भागचंद जी पीली दुकान से कहा, बोले हाँ महाराज जी ले लेते हैं। लेकिन भागचंद जी दिमागदार थे, सुब्रत आ गई। आचार्य श्री के मन में तो ये था 10-50 ले लें, पर वो ज्ञानी जीव था, उसने मात्र 5 ही खरीदी। वो 5 कमंडल उससे ले लिए और लेने के उपरांत रख लिए। अब भाई विशेष कमंडल अफ्रीका से आए हुए हैं, वो आदमी इतना चतुर था, 1 मिनट नहीं रुकता था, बोले इधर पैसे दो, कमंडल पकड़ो, गाड़ी उठा के गया। उसने ऐसा करके अन्य अनेक संघों में किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 100 खरीदे, इस तरीके से कमंडल उसको दे के चला गया। अब एक दिन शाम को आचार्य विराग साहब महाराज जी बोले, विश्व सागर जी ये कमंडल जो आए नए वाले, एक दिन पानी भरवा के तो देखो इनमें। बोले कितना पानी बनता है। और जैसे ही ये वैभव के ताऊ सुरेश जी उस कमंडल में गर्म पानी भर के लाए, और जैसे सुब्रसाई पानी कमंडल में गर्म भरा, आचार्य विराग सागर महाराज जी पाटे पे बैठे हुए थे, उनने कहा भर गया? बोले हाँ भर गया। और जैसे ही उठाया, डंडी हाथ में, कमंडल नीचे, डंडी ऊपर हाथ में और कमंडल नीचे टपक गया, पूरा कमंडल टपक गया। अब बात चली धीरे धीरे, जहां जहां उसने बेचे थे सब जगह समाचार पर, भैया अपने अपने कमंडल में पानी भर के तो देखो, जितने कमंडल थे सबके साथ वही हुआ, डंडी हाथ में, कमंडल नीचे। वो कृत्रिम मसाले से बनाया, वो मसाला भी उनका कच्चा था। और मित्र, धन के राग में व्यक्ति प्रभावित तो कर गया, विषय बोला कुछ गहरा है, प्रभावित। क्योंकि मैंने कहा ऋषभ भिंड से कि जब साहब तुम्हारे सोने की दुकान पर सोने के आभूषण खरीदने गए, तो भाई क्या कहता है, मैं कहूंगा कंपनी के हैं, मैं प्रभावित कर लूंगा। बेटा कंपनी के कह के प्रभावित करने के लिए तुम कर रहे हो कि प्रमाणित करने के लिए कर रहे हो? तो प्रभावित तो ऐसा होता है कि वो विदेशी करेंसी का नाम लेकर के, विदेशी मुद्रा का नाम लेकर के, अफ्रीका के कमंडल बोल करके मुनि संघों में कमंडल देके चला गया, और कमेटियों ने पैसे दे दिए, और मेरे मित्र जैसे ही पानी भरा, दोबारा वो आदमी नहीं आ पाया, क्योंकि उसने प्रभावित किया था, प्रभावित रख नहीं पाया। ब्रह्मचारी गणों, बेटा ध्यान दीजिए, ये न कमंडल की बात है, ना पैसे की, न अंगूठी की बात गहरी है। किसी को प्रभावित कर लेना महत्वपूर्ण नहीं है। जीवन ऐसा जियो कि लोग तुमसे प्रभावित ना होकर के प्रभावित रहें।